अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप लोगों को हिंदी पेडागोजी के प्रश्न कराने वाले हैं, तो आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ पर CTET 2022 की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। तो पहला क्वेश्चन, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो बताएं इसका आंसर। संज्ञानात्मक विकास में सहायक, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय जो दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? उन्हें भाषा में अलग बैठाना चाहिए, गलत है। उन्हें विभिन्न भाषा गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। कम पाठों का पाठ्यपुस्तक का निर्माण, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर है वो है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो दृष्टिबाधित बालक हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को ध्यान दिया जाना चाहिए? कैसी रचना होना चाहिए? ऐसी रचनाएं होना चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा का अलग अलग छटा हो। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता की आकलन का सबसे उचित तरीका है? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे कम प्रभावी तरीका है व्याकरणिक आधारित संरचना अभ्यास। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो द्वितीय भाषा उद्देश्य का नहीं है, वो है हिंदी के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। तो कंठस्थ करना ये नहीं है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है समर्थ भाषिक वातावरण। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो सबसे ज़्यादा महत्व देंगे सीखने की क्षमता का आकलन। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बहुभाषी कक्षा में आप किसी सबसे महत्व देंगे, किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? तो बच्चों को सिखाना कि जो भाषाओं के मध्य विद्वान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है कौन सा बिंदु? पाठों की संख्या। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिकता कैसी होती है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है या फिर भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है? भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषा समृद्धि को खतरे में डालती है। तो इसका बहुभाषिकता होती है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी है? नियमबद्ध व्यवस्था है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा के विद्यालय में ही सीखी जाती भाषा है वो कैसी है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चे विद्यालय आने से पहले पूरी स्लेट होते हैं? नहीं, इसका जो आंसर है अपनी भाषा को नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पना मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अर्जन भाषा अधिगम में अंतर होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है, तो मंदिरा क्या कर रही है? लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? सांस्कृतिक भाषा में ही जवाब दें। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा स्वयं में एक नियम व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक कैसी है? नियम व्यवस्था है। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा का प्रयोग, तो भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चे अपनी पर बीच में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों का प्रभावी प्रयोग। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का शिक्षक, भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा किसमें रखा जाता है? पोर्टफोलियो में। इसमें जन्म तिथि, विद्यालय उपस्थिति, विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ, ये सभी लेखा जोखा पोर्टफोलियो में रखे जाते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो साधन के रूप में कार्य करती हैं। कैसा? साधन के रूप में। अगला क्वेश्चन, पत्र पत्रिका भाषा सीखने में एक साधक का कार्य करता है। कैसा? साधक का कार्य करता है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है वो है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये कैसे भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हैं। मानक। बी इज द करेक्ट आंसर। भाषा के व्याकरण की समझ को केवल संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो भाषा की व्याकरण सीखने पर बल गलत है, बिल्कुल ना करें, गलत है। निजी अनुभवों के आधार पर यह भी गलत है। तो भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध का समझने की क्षमता का प्रोत्साहन करना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के 30 प्रश्न थे हिंदी पेडागोजी के। तो माइंड 5 आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल का नाम है अनुष्का एकेडमी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।